तुम्हारा नाम मुसीबत मैं जब लिया होगा। जिंदाबाद। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज़ कारी जनाब सद्दाम हमदम पुरनवी साहिब से वो भी तशरीफ फरमा है और आप देख रहे हैं कि आपके सामने नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अजीजम बाबू गुल शबाब रज़ा नूरी वो भी तशरीफ फरमा है। दिगर हमारे ओरिजिनल शायर आए हम कहते हैं जनाब भाई हाफिज़ कारी मेराज राही साहब वो भी तशरीफ फरमा है। उनके अलावे हमारे मुहिब्बे गिरामी हमसे मोहब्बत करने वाले मैं भी उनको बहुत दिलो जान से चाहता हूँ शायर सुरजापुरी जनाब भाई साबिर परवाना साहब जुरेल वो भी तशरीफ फरमा है। दिगर उलमाए किराम भी हैं। मैं उनकी तरह तो पढ़ नहीं सकता, अगर मैं उनकी तरह पढ़ना चालू करूं और वो मेरी तरह पढ़ना शुरू कर दे तो जानते हैं उनको प्रोग्राम आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि उनकी आवाज अनोखी है, उनकी आवाज अनोखी है। मैं तो फटा बांस हूं। बस सुन लीजिए, अशार आप सुन लीजिए और अशार सुनकर आप दाद दीजिए, इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार हाथों को उठाकर बोलिए, लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए जरा आप गरम जोशी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए तो हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप सुनिए, तुम्हारा नाम मसलके आला हजरत अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। वाह। हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा और कहेंगे और नबी इज़ हबूला मैदाने महशर को निगाहों के सामने में रखिए। वो मैदाने महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का कुर्सान। सुभान अल्लाह। ये भाई ये हमारे भाई शायर इस्लाम जनाब मेराज राही साहब दोनों ने 10 से नवाजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज में वो चाशनी अता करे कि लोग जब इनको सुने तो ऐसा लगे कि जमीन में चिपक कर सुनना शुरू करें। उठने की गुंजाइश ना हो। सुनिए, मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं आप तक पहुँचाने की जुसारत करता हूँ। आप बात करें, कहेंगे और नबी इज़ हबूला कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, न बाप बेटे का होगा, न माँ बेटी की होगी, न आका गुलाम का होगा, न भाई भाई का होगा, न रिश्तेदार का होगा, न बेटा बाप का होगा, न औलाद बाप के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में जब परेशानी का माहौल होगा, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। तमाम लोग हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत आदम अल्लाह नबीयन अलैहि सलातो व तस्लीम फरमाएंगे, मैं अपनी एक लक्ष्य की बिना पर परेशान हो, तुम मेरे पास क्यों आए हो? हत्ता के तमाम लोग मैदान महशर में एक एक बाजीगर आदम से लेकर ईसा तक सबके पास जाएंगे, सबकी ज़बान पे होगी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, नफ्सा नफ्सी का आलम है। इसी को शायर ने कहा है, जब कोई किसी का ना होगा तो आकाए कौनैन तशरीफ फरमा होंगे, गुलाम परेशान होगा, आका फरमाएंगे। शायर ने लिखा है, कहेंगे
वाह जिंदाबाद। मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा, नफ्सा नफ्सी के आलम में जब कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, मेरे आका का करम होगा, मेरे मुस्तफा का करम होगा, आमना के लाल का करम होगा, मदीने के दाता का करम होगा, शहनशाह आलम का करम होगा, हम गरीबों के आका का करम होगा, हम फकीरों के दाता का करम होगा, हम मुफलिसों के आका का करम होगा, आमना के लाल का करम होगा। नबी फरमाएंगे हे गुलामों परेशान न होना, कोई किसी का नहीं, कोई बात नहीं, मेरे सर पे मेरे रब ने शफाअत का सहरा रखा है, मैं जिसे चाहो जिसे चाहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा का करम होगा, ये मेरे सरकार का करम होगा। आज हम नबी का जश्न मनाते हैं, आज हम मुस्तफा का जश्न मनाते हैं। जब कोई किसी का ना होगा, मेरे आका फरमाएंगे कोई बात नहीं, सब परेशान है, कोई बात नहीं, रब ने शफाअत का सहरा मुस्तफा के सर पे बांधेगा और नबी का करम होगा। जिसकी तरफ उंगली का इशारा होगा वो इंसान जन्नत में जाता है। खुश नसीब है हम लोग, बड़ी ही तकदीर वाले हैं, बड़ी ही तकदीर वाले हैं कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। किस नबी का? जब हम सबके आका ने, जब हम सबके दाता ने, जब हम सबके रसूल ने लोगों से कहा था ऐ मेरी कौम खुदा की इबादत करो, ऐ मेरी कौम खुदा की परस्तिश करो, खुदा के सामने सजदा करो, एक रब के सामने सजदा करो। तो कौम ने क्या कहा था वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले जब आदम ने ऐलान किया था ऐ मेरी कौम एक रब की इबादत कर, आदम अलैहिस्सलाम से मैं ये जुमला आपके जहन में दे रहा हूँ कि हम भी खुश नसीब हैं, आप भी खुश नसीब हो, इसलिए कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का मकाम बुलंद बाला है, इतना बुलंद बाला है। मेरे आका सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ रहे थे ना, मैं ये मौजू नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, जहन में बात हुई कि मेरे आका तो ऐसे करीब हैं, जब सिदरतुल मुंतहा से आगे आप जा रहे हैं, मेराज के लिए जा रहे हैं, तो मेरे आका ने हजरत जिब्राइल से कहा था हे जिब्राइल सुन, मेरे दादा आदम को जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा था तो आपने कहा था इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुआ की बात हो, रब की बारगाह में कुछ पैगाम भेजना हो तो आप मुझसे कहो, मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। तो हजरत इब्राहिम ने कहा था कि मेरी कोई इल्तिजा नहीं है, इसलिए कि मेरा रब जानता है कि इब्राहिम आग में जा रहा है। अब मेरे रब की मर्जी है, चाहे मुझे जला दे, चाहे आग को पूरे गुलजार। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, हजरते मौलाना नूर आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो हजरत जिंदाबाद। इब्राहिम ने कहा था मैं वहां जा सकता हूँ जब कोई नहीं जा सकता। अब मेरे आका जब सिदरतुल मुंतहा में गए तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया ऐ जिब्राइल, एक वक्त था कि तूने इब्राहिम से ये कहा था मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ कोई नबी नहीं जा सकते, जहाँ कोई अंबिया नहीं पहुँच सकते। इब्राहिम अब सुन, ये सिदरतुल मुंतहा है, ये तेरे लिए तेरा आखिरी मकाम है। जिब्राइल सुन, अब मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता है, अब मैं वहां पहुँच सकता हूँ जहाँ तू भी नहीं पहुँच सकता है। इसलिए जिब्राइल तूने उस वक्त इब्राहिम से कहा था मैं वहां जा सकता हूँ, कोई इल्तिजा हो तो कहो, कोई दुआ हो तो कहो, कोई बात हो तो कहो,
अब सुन, मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता है, मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता। ऐ जिब्राइल, अब तेरी कोई इल्तिजा हो तो मुझसे कहो, तेरी कोई इल्तिजा हो तो मुझसे कहो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल ने भी इल्तिजा की तो कैसी इल्तिजा की, जिब्राइल ने भी मानी तो क्या मांग ले, जिब्राइल ने भी अर्ज किया तो क्या अर्ज किया। जिब्राइल ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जिब्राइल ने अपने लिए कुछ तलब नहीं किया। जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा आखिरी मकाम है, ये सिदरतुल मुंतहा है, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करता हूँ, इतना इल्तिजा मैं आपकी बारगाह में गुजारिश जरूर करता हूँ, मेरी दुआ वो कौन सी दुआ है, वो कौन सी इल्तिजा है, वो कौन सी आरज़ू है, वो कौन सी तमन्ना है। जिब्राइल ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आरज़ू ये है, तमन्ना ये है, इल्तिजा ये है, दुआ ये है। मेरे आका ने फरमाया क्या है? जिब्राइल ने कहा ये दुआ है कि जब पुल से रात का बारिश पुल हो, चल जाना दीवानों, आपके लिए जिब्राइल ने मेरे आका की बारगाह में फरियाद की है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब पुल से रात का पुल हो, वो बारीक पुल हो, जब आपकी गुनहगार उम्मतियों को उस पुल से रात के पुल को पार करने का हुक्म दिया जाए, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कुछ नहीं, अपने लिए नहीं मांगता, अपने लिए कुछ तलब नहीं करता। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि जब पुल से रात का बारीक पुल मैं पार आपकी उम्मती पार करने लगे, मुझे ये इजाजत मिल जाए कि जब आपकी उम्मती पुल से रात का बारीक पुल पार करे तो मुझ जिब्राइल को ये इजाजत हो कि आपके गुनहगार उम्मतियों के पांव के नीचे अपना पर बिछा दो, ताकि आपकी उम्मती आसानी के साथ पुल पार कर पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आसानी के साथ। जिंदाबाद। जिब्राइल ने ये इल्तिजा क्यों की ये इल्तिजा? इसलिए कि मेरे आका को सबसे ज्यादा अगर प्यार है तो अपनी उम्मत से है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये उम्मती देखिए भाइयों, मैं आपसे कहूँगा बड़ी मुश्किलों से इस प्रोग्राम को सजाया है, आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए। हम तो भाई घर के हैं, कोई मुकर्रिर नहीं है, अभी एक से एक अजीम मुकर्रिर की आपको खिताब समाअत करनी है। अजीम मुकर्रिर हैं, एक से एक शोरा है, एक से एक फतवा, उनकी तकरीरें आज आपको समाअत करनी है, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था बड़ी तेजी के साथ कि जब आदम ने अपनी कौम से कहा एक खुदा की इबादत कर, उनकी कौम ने पूछा कि आपने अल्लाह को देखा है? आदम ने कहा हमने नहीं देखा, हमें तो जिब्राइल ने बताया है। हमने नहीं देखा, हमें तो जिब्राइल ने बताया है। जब यही बात हजरत नूह ने कही, उनकी कौम ने पूछा आपने खुदा को देखा है? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने खुदा को देखा नहीं है, हमें तो जिब्राइल ने बताया है। जब यही बात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कही, उनकी कौम ने पूछा आपने खुदा को देखा है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने नहीं देखा, हमें तो जिब्राइल ने बताया है। मेरी इस तकरीर को अपने जहन में पैबंद कर लेना। मुबारकबाद देता हूँ नौजवानों, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी ने सर की आंखों से रब का दीदार किया है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से पूछी गई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने नहीं देखा, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। जब इब्राहिम ने ऐलान किया, उनकी कौम ने पूछा आपने खुदा को देखा है? इब्राहिम ने इरशाद फरमाया हमने नहीं देखा, हमें तो जिब्राइल ने बताया है। जब यही बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कही, कौम ने ये बात पूछी कि आपने खुदा को देखा है? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने तो नहीं देखा है, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, उनकी कौम ने पूछा आपने खुदा
को देखा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने नहीं देखा, मुझे तो जिब्राइल ने बताया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस नबी की गीत गाते हैं, हम उस नबी की तारीफ करते हैं, हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं, हम उस नबी से इश्क करते हैं, हम उस नबी से दिल लगाते हैं कि जब आमना के लाल ने ऐलान किया ए मेरी कौम एक खुदा की इबादत करो, एक रब की परस्तिश करो, एक रब का सजदा करो, एक रब की इबादत करो, एक रब के सामने सजदा करो। तुमने मेरे आका से सवाल किया था, आपने खुदा को देखा है कि खुदा एक है? अल्लाह अकबर कबीरा। आमना के लाल फरमाते हैं, नबियों के इमाम फरमाते हैं, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार फरमाते हैं, हम गरीबों के गमगुसार फरमाते हैं। आमना के लाल फरमाते हैं मेरी उम्मतियों सुनो, मेरे गुलामों सुनो, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोगों सुनो। और अंबिया थे जिनको जिब्राइल ने बताया है, वो आदम थे जिनको जिब्राइल ने बताया, वो नूह थे जिनको जिब्राइल ने बताया, वो यूनुस थे जिनको जिब्राइल ने बताया, वो दानियाल थे जिनको जिब्राइल ने बताया, वो मूसा थे जिनको जिब्राइल ने बताया, वो याकूब थे जिनको जिब्राइल ने बताया, वो इब्राहिम थे जिनको जिब्राइल ने बताया, वो ईसा थे जिनको जिब्राइल ने बताया। मुझे जिब्राइल ने नहीं बल्कि मैं अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया है, तभी बता रहा हूं कि खुदा की परस्तिश करो, यही कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत हजरत मौलाना नूर आलम साहिब क़िबला नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे बात का मतलब ये है कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी ने अपने सर की आंखों से रब का दीदार किया है। अल्लाह दीदार किया है। पैगाम मेरा ये लेकर जाइए आप अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से कि हम तब कामयाब हो सकते हैं जब हम आमना के लाल के नक्शे कदम पर चलेंगे, तब कामयाबी मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये नहीं कि हमने सिर्फ मिलाद कर लिया, जलसा मना लिया, उर्स मना लिया, हम कामयाब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। कामयाबी के लिए अव्वल जो सबसे पहली चीज और सबसे अजीम बात है वो ये है कि नबी कौनैन से दुनिया और माफिया जितनी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, हत्ता कि आपकी औलाद भी जो है उनसे भी ज्यादा आपको आमना के लाल से मोहब्बत करनी होगी। जब मोहब्बत होगी ना, आपकी नमाज भी कबूल है, आपका रोजा भी कबूल है, आपकी ज़कात भी कबूल है, आपका सदका भी कबूल है, आपकी मिलाद भी कबूल है, आपका जलसा भी कबूल है, आपके सजदे भी कबूल है। जब नबी से निस्बत हो जाएगी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह हम सब कामयाब होंगे। अब आप अपने माथे की आंखों से हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद आदिल अख्तर नूरी साहिब क़िबला जो बेहतरीन खतीब हैं और बहुत ही निराले अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, आप उनको अब समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो करता हूँ, मैं चाहता था कि सिर्फ आपके ज़हन दिमाग में ये भी दे दूं कि ये जो अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है इसे हमको कामयाब बनानी है। कैसे बनानी है? आपको जमकर यहाँ बैठना है और इधर उधर घूमना नहीं है। अगर इधर उधर कोई घूमते भी हैं, कोई नौजवान, कोई मेरे भाई, तो मैं उनसे इतना जरूर कहूंगा मेरे भाई बड़ी मेहनत लगी है इस प्रोग्राम को सजाने में है, बड़ी मेहनत और बड़ी परेशानियों का सामना करके मैंने इस प्रोग्राम को सजाया है, आप लोगों के लिए सजाया है। इसलिए आप लोग यहाँ वहाँ ना घूमकर पिंडाल के अंदर आराम से बैठ जाइए और एक से बढ़कर एक खतीब, एक से बढ़कर एक शायर की आप शेरों से अपने दिनों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं और तकारीर सुनकर आप अल्लाह के प्यारे रसूल की बातों पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आप मेरी बातों पे इत्तेफाक रखते हुए इंशाअल्लाह यहाँ बैठकर
इत्मीनान के साथ तकरीर सुनेंगे और जलसे को कामयाब बनाने की आप कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, साथ ही साथ इस प्रोग्राम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।